Good morning, students. Welcome you all in your EVS class. I hope all of you are good. Student, today we will start a new chapter, chapter number 11. We save water. As we have already discussed that water is very important for us. In this chapter, we will discuss about water cycle, water problem, saving water, reusing water, and how you can save water. So, let's start with today's class. Students, you know water is very important for us. We have studied that human body is made up of 70 or 75% water. That's mean water is very important for us. पानी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो ह्यूमन बॉडी है 70 से 75% किससे बना होता है? पानी से. अगर आप पानी प्रॉपरली नहीं पियोगे तो क्या होगा? यू डोंट फील गुड, यू डोंट फील कंफर्टेबल, आपको अच्छा नहीं लगेगा. ठीक है. लेकिन ये जो वाटर है आपको पता है ये बहुत प्रीशियस है, बहुत कीमती है, क्योंकि जो हमारा अर्थ है इस पे जो पीने लायक पानी है, मीन्स पानी तो बहुत है, सॉल्टी वाटर बहुत है, बट यू कैन नॉट ड्रिंक सॉल्टी वाटर. आपको प्योर वाटर पीने की ज़रूरत है ताकि आपका बॉडी हेल्दी रहे. इसीलिए हमको क्या करना चाहिए? हमको वाटर को सेव करना चाहिए. हम लोग सुनते हैं ना कहीं कहीं जगहों पे बारिश हो रही है लेकिन कहीं जगह पे एकदम सूखा पड़ जाता है. ठीक है. जैसे हमारे पास फैसिलिटी है वाटर की, बट दे आर सम पीपल हु आर स्ट्रगलिंग फॉर वाटर. उनको वाटर के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, मीन्स कई किलोमीटर्स तक उनको जाना पड़ता है, मीन्स सिर्फ एक गिलास पानी के लिए या एक मटके पानी के लिए. तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमको पानी को सेव करना चाहिए. ठीक है. और साथ ही में वाटर की प्रॉब्लम होती क्यों है? वाटर की प्रॉब्लम की वजह भी हम लोग की जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती हैं उसके वजह से है. हम लोग पेड़ों को काट रहे हैं जिसके वजह से बारिश नहीं होती, और बारिश नहीं होती तो सूखा पड़ जाता है, तो उससे क्या होता है? वाटर प्रॉब्लम होती है. ठीक है. हमको वाटर को सेव तो करना ही है, लेकिन हमको कोशिश करनी चाहिए कि जो भी वाटर हम सेव करें उसको मैक्सिमम आप कैसे रीयूज़ कर सकते हो. पहली बात, आपको वाटर को अच्छे से स्टोर करके रखना चाहिए, और उसके साथ ही आपको ये भी इंश्योर करना चाहिए कि वाटर क्योंकि कम मात्रा में उपलब्ध है तो हमको क्या करना है? हमको उसको सेव भी करना है, और साथ में आप उसको कैसे रीयूज़ कर सकते हो ये भी आपको ही ध्यान रखना पड़ेगा. सो स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट विथ Chapter number 11. We save water. We all need water to live. हम सबको पता है ज़िंदा रहने के लिए हम लोग को किसकी ज़रूरत है? पानी की ज़रूरत है. We should drink plenty of water every day. हम लोग को बहुत सारा पानी पीना चाहिए हर दिन. Water keep us healthy. क्यों पीना चाहिए? क्योंकि वाटर पीने से हम हेल्दी रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं. We know that rain is the main source of water on the earth. हम लोगों ने इससे पहले जो वाटर का चैप्टर पढ़ा था उसमें हम लोगों ने ये पढ़ा था कि जो अर्थ पे मेन सोर्स है, मेन स्रोत है पानी का, वो क्या है? रेन. अगर रेन नहीं होगी तो शॉर्टेज वाटर की हो जाएगी अर्थ पे. हैव यू थॉट हाउ वी गेट दिस रेन? कभी आपने सोचा है कि बारिश कैसे होती है ना? ये इंटरेस्टिंग बात. क्या आपने कभी सोचा है? Water evaporates from the earth in the form of water vapor to form cloud. जो वाटर होता है वो एवोपरेट होता है. एवोपरेट मतलब भाप बन के उड़ता है फ्रॉम द अर्थ, पृथ्वी से, इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, वाटर वेपर के फॉर्म में, टू फॉर्म क्लाउड. जैसे यहाँ पे आप पिक्चर देखो, जब जो पानी होता है, ठीक है, जैसे ये रिवर है, इसमें क्या होगा? धूप निकली, धूप की रेस से, सनलाइट से क्या हुआ? वाटर एवोपरेट होना शुरू हुआ, भाप बनना शुरू हुआ, वेपर बनना शुरू हुआ. वेपर बनने से क्या होगा? क्लाउड्स बनेंगे. ठीक है. और जब क्लाउड्स भारी हो जाते हैं, जब बहुत ज़्यादा वो हैवी हो जाते हैं, तब बारिश होती है, और वो बारिश दोबारा से रेन में आ जाती है, मिल जाती है पहाड़ों से या पेड़ों से, ज़मीन के थ्रू, अंडरग्राउंड वाटर सब आके यहीं पे मिल जाते हैं. इस तरह होती है बारिश. दिस
देन इट फॉल ऑन द अर्थ इन अ फॉर्म ऑफ रेन। अभी मैंने बताया कि क्लाउड बनते हैं, उसके बाद जब क्लाउड हैवी हो जाते हैं, भारी हो जाते हैं, तो वो कैसे होते हैं, अर्थ पे किस फॉर्म में आ जाते हैं, रेन के फॉर्म में, बारिश के फॉर्म में। दिस रेन वाटर गोज बैक इनटू ओशन, सी, रिवर एंड पॉन्ड्स। और फिर यही पानी जो ये रेन वाटर है वापस से कहाँ पे चला जाता है, ओशंस में, सी में, रिवर और पॉन्ड्स में। इट गोज अप अगेन एज वाटर वेपर एंड फॉर्म क्लाउड। और फिर यही प्रोसेस दोबारा होता है। मीन्स बारिश हुई, अब देखो जैसे धूप हुई, ठीक है, धूप की किरणें, सनलाइट वाटर पे गई, ठीक है, वाटर एवोपरेट होने लगा, मीन्स गैस बना। तो गैस बनने से क्या होगा, जब वो भाप के फॉर्म में ऊपर गया तो क्या होगा, क्लाउड बनेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो क्लाउड हुआ। उसके बाद क्या होता है, जब ये क्लाउड बहुत हैवी हो जाते हैं तो ये रेन के फॉर्म में नीचे आते हैं, ठीक है। और ये जब रेन के फॉर्म में नीचे आते हैं फिर क्या होता है, ये माउंटेन्स के थ्रू, मीन्स माउंटेन से या ट्रीज़ में जहाँ भी बारिश हुई वहाँ से ये पानी वापस से कहाँ पे आ जाता है, ओशंस में, सी में, ठीक है। और फिर यही प्रोसेस कंटिन्यू होता रहता है, कंटिन्यू होता रहता है, कंटिन्यू होता रहता है। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, वाटर साइकिल बोलते हैं। और ये होना ज़रूरी है, ठीक है, इसमें कोई भी चीज़ मिस नहीं हो सकती, अदरवाइज़ ये पूरा प्रोसेस अफेक्ट हो जाएगा। It goes up again as water vapor and form cloud। और फिर ये वापस से कैसे वाटर वेपर के फॉर्म में होता है, पानी भाप बनता है और फिर क्लाउड बन जाता है। दिस साइकिल कंटिन्यूज़, दिस साइकिल कंटिन्यूज़ मतलब जो अभी मैंने प्रोसेस बताया, ये जो साइकिल बताई वाटर साइकिल, ये कंटिन्यू प्रोसेस है, मीन्स लगातार ऐसा होता रहता है। सो द प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूस मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द अर्थ to the atmosphere and from atmosphere back to the earth is known as water cycle। ये कौन सा प्रोसेस है, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, वाटर अर्थ से एटमॉस्फेयर में जाता है, एटमॉस्फेयर मतलब वातावरण में, ठीक है, और फिर वातावरण से ये फिर वापस अर्थ पे आता है, ठीक है। ये पूरे साइकिल को जो आपकी बुक में ये डायग्राम दिया है, जिसको मैंने थोड़ा और सिंपल करके समझाने की कोशिश की है, इस पूरे डायग्राम को क्या बोलते हैं, वाटर साइकिल, जो नेचर में होता है। नेचर मतलब कुदरत में। अभी मैंने आप लोग को एक्सप्लेन किया कि जब धूप निकलता है तो गर्माहट से क्या होता है, सनलाइट आई तो उससे वाटर एवोपरेट होता है, उसके बाद क्लाउड बनता है, फिर क्लाउड जब हैवी हो जाते हैं तो ये रेन के फॉर्म में नीचे आते हैं और फिर यही पानी वापस से ओशंस या सी में जाते हैं, ठीक है। फिर जब अगले दिन धूप निकली तो ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा। इसी पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं, वाटर साइकिल कहते हैं, ठीक है। ये प्रोसेस क्यों जानना ज़रूरी है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि जो मेन सोर्स होता है, मेन स्रोत होता है पानी का अर्थ पे, वो क्या है, वो रेन है। और रेन कैसे होती है ये भी जानना आपको ज़रूरी है, ठीक है। आप और भी डिटेल में इसको बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे। अर्थ पे जो मेन सोर्स होता है वाटर का वो कौन सा है, रेन है। अगर रेन नहीं होगी, बारिश नहीं होगी तो अर्थ पे पानी की प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। रेन इज़ द मेन सोर्स ऑफ वाटर ऑन द अर्थ। अब यहाँ पे बेटा आप देखो ध्यान से, एक बार मैं फिर आपको वाटर साइकिल एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है। इन केस यू हैव एनी डाउट तो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जैसे धूप निकली, ठीक है, धूप निकली तो क्या होगा, वाटर एवोपरेट, सनलाइट गया ओशन में, ठीक है, गर्माहट हुई तो उससे क्या होगा, वाटर एवोपरेट होगा, क्या बनेगा, वाटर वेपर बनेगा, भाप बनेगा, ठीक है। भाप बनने से क्या होगा, यहाँ पे क्लाउड्स बन जाएंगे, देखो आप यहाँ पे क्लाउड्स हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, क्लाउड्स जब हैवी होंगी तो बारिश होगा, ठीक है। बारिश होगा तो ये जो पानी है ये फिर से कहाँ, पहाड़ों से और पेड़ों से होके वापस से कहाँ पे आएगा, ओशन में आएगा, ठीक है। यही प्रोसेस है जो कंटिन्यू होता रहता है। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, वाटर साइकिल बोलते हैं। ये देखो, ओशन से गया, बादल बना, बादल से क्या होगा, बादल जब भारी हो गए तो क्या होगा, बारिश होगी, ठीक है। वापस से फिर यही पानी ओशंस में आ जाएगा, ठीक है। ये पूरा ये जो साइकिल है इसी को क्या बोलते हैं, वाटर साइकिल।
आई होप आप लोगों ने समझ लिया होगा कॉन्सेप्ट. Okay student, in today's class we have understood about water cycle. In case you have any doubt or problem related to the topic which we have studied today, you can ask me.